अब आपको सोलर पे भी टैक्स देना पड़ेगा। क्या आप सोलर लगवाने का सोच रहे हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सोलर लगवाने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जी तो शाम भाई, जैसे इस वक्त मार्केट में र्यूमर्स हैं कि 18% टैक्स लगने वाला है और कस्टमर इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि हम क्या करें, उनको कहीं से गाइडलाइन पूरी नहीं मिल रही। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये टैक्स वाकई लगने वाला है, और अगर ये टैक्स लग जाएगा तो उसके बाद जो कस्टमर्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से ये डील करने वाला है टैक्स, और जो न्यू सोलर लगवा रहे हैं उनको ये किस तरह से डील करने वाला है? 2017 के अंदर जब नेट मीटरिंग का ऑफिशियली आगाज हुआ, लेकिन उसका रुझान इतना ज्यादा नहीं था। फिर 2019 से ये ट्रेंड इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा गया, लेकिन 2021, 22 और 23 और 24 के अंदर ये नेट मीटरिंग का ट्रेंड डोमेस्टिक सेक्टर में भी बहुत आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि अपर क्लास जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑलरेडी ऑन ग्रिड सिस्टम पे चले गए हैं, या फिर नेट मीटरिंग सिस्टम जिसके अंदर ग्रीन मीटर लगा के वापडा के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उस पे चले गए हैं। लेकिन जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे वो ऑलरेडी नेट मीटरिंग पे चल के जीरो बिल पे चले गए हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट एक बहुत बुरे तरीके से गरीब तबके पे भी आया है। ऐसे गरीब लोग जो कि सोलर को अफोर्ड नहीं करते थे और बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिलीज के साथ गुजारा करते हुए सिर्फ और सिर्फ वापडा के बिजली के बिल देते थे। अब चूंकि वापडा एक वाइट एलिफेंट है और उसने तमाम अपने अखराजात वैसे ही मैनेज करने हैं, उन्हें आईपीपीज को भी देने हैं, अपनी सैलरियां भी देनी है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैसे लगाने हैं। तो अब जो लोग तो अमीर लोग थे उन्होंने तो बिल जीरो करके एक खला पैदा कर लिया है। उसका बर्डन किस पे आया? गरीब तबकों पे। आईपीपीज को तो उसी तरह से पेमेंटें करनी थी। तो ये जो डेफिसिट आया इसके बाद अगेंस्ट पिछले कुछ सालों से 2024 के अंदर पूरा साल चलता रहा कि या तो नेट मीटरिंग बंद हो जाएगी, या नेट मीटरिंग खत्म होकर ग्रॉस मीटरिंग पे चली जाएगी, या नेट मीटरिंग में आपके दिन टाइम आप यूनिट्स एक्सपोर्ट करते थे और रात को जो यूनिट्स आप इंपोर्ट करते थे ये दोनों आपस में नल ऑफ हो जाते थे। इन दोनों यूनिट्स की प्राइसेस को चेंज कर दिया जाएगा। तो 2025 के अंदर हमारे नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए एक बुरी खबर है, वो ये कि नेट मीटरिंग के ऊपर 18% टैक्स लगने जा रहा है। इस खबर में कितनी हकीकत है ये जैसे अगले बिल आएंगे तो तभी देखा जाएगा। लेकिन जो मेरे रिसर्च के मुताबिक या जो मेरी मालूमात के मुताबिक है कि जो नेट मीटरिंग सार्फिन है, ये एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि दिन टाइम वो 100 यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट करते थे और 100 यूनिट वापडा से लेते थे। पुराने सिस्टम के मुताबिक ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाते थे। लेकिन अब जो वो 100 यूनिट्स वापडा से रात को लेंगे वो उनके उस यूनिट्स के साथ माइनस नहीं होंगे, बल्कि उनके ऊपर 18% एडिशनल सेल्स टैक्स के लगेगा। और इस तरह से इनको या तो एक्स्ट्रा सोलर लगा के वो जो गैप आया है कम दोबारा से कवर करना पड़ेगा जो हमारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसको किस हद तक है? नियरली फ्यूचर में लाजमी इसको और डिस्करेज करने के लिए ये सोलर पैनल्स की जो प्राइस सोलर के जो रेट्स की प्राइसेस हैं इसको शायद महकमा इसको ले ही ग्रॉस मीटरिंग पे जाए, जिसमें जो आप वापडा को यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे उसकी प्राइसेस जो सी हैं वो बहुत कम वैल्यूज पे होंगी जो कि अंडर 10 है। लेकिन आप जो वापडा से यूनिट लेंगे जो कि अभी आपको विदाउट टैक्सेस 30 रुपए 40 रुपए या 24-25 रुपए के करीब मिलता है, उसको बढ़ा के प्राइसेस और ऊपर चली जाए। तो ये एक बहुत कंसर्निंग फैक्टर है कि एक तरफ कहा जाता है कि जो हमारे व्हाइट एलिफेंट्स हैं जो आईपीपीज है इनकी पेमेंटें करानी है तो इनको डिस्करेज करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ बात हो रही है, ऐसे लोग जो अपना पावर हाउस अपने घर पे लगा रहे हैं, खुद जैसे एक 10 मरले घर है, उन्होंने 15-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेट की कि हमारे ये सेविंग्स में मद में चला जाए, लेकिन उसको डिस्करेज किया गया, उसके ऊपर उसकी पॉलिसीज में फर्क नहीं डाला गया। तो ये हमें देखा तो जा रहा है, अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही नजर आ रहे हैं कि नियर फ्यूचर में ये नेट मीटरिंग को डिस्करेज किया जाएगा।